डियर स्टूडेंट्स, एम एस चौहान वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़ में आज हम लेवल 4 की क्वेश्चन 16 टू 30 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 16 क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि हमें एसएन रिएक्शन का एग्जाम्पल देखना है। तो सबसे पहला फर्स्ट एग्जाम्पल ही देंगे तो हमारे पास एल्काइल हैलाइड RX की KOH के साथ में रिएक्शन हो रही है। तो हमारे पास एल्काइल हैलाइड RX पर KOH यानी OH माइनस का अटैक कराएंगे तो ये OH माइनस एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह और हेलोजन को रिप्लेस कर देगा। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ये हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पर्टिकुलरली ये SN2 मैकेनिज्म हो जाएगी। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑप्शन ए शो कर रहा है। दूसरे ऑप्शंस में भी देखें तो हमारे पास सोडियम की एल्काइल हैलाइड के साथ में यदि आप रिएक्शन कराते हैं सोडियम के प्रेजेंस में तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? ये होगी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हमारे पास इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनता है। तो यहाँ पर इस फ्री रेडिकल का कॉम्बिनेशन हो जाएगा और ये RR एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है। सिमिलरली यदि एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर RX के मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन हो रही है तो भी यहाँ पर इंटरमीडिएट भी क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनता है। और यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है, ये एक तरीके से एडिशन हो रहा है मैग्नीशियम का इन बिटवीन R एंड X। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करेगा। नेक्स्ट है ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड विच इज CCl3CHO रिएक्ट्स विद क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस। तो हमारे पास इस रिएक्शन में क्या होगा कि CCl3CHO की क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन यानी DDT का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है अपने को? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18th, इन द फॉलोइंग रिएक्शन हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट X क्या होगा? तो PHCH2Br की रिएक्शन सबसे पहले आपने किसके साथ कराई? मैग्नीशियम के साथ कराई। तो मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाएगा और हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हैं? H3O+ के साथ। तो हमारे पास ये जो नेगेटिव है ये H+ को ले लेगा और हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और क्या बन जाएगा? PHCH2H यानी PHCH3 हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन विच ऑफ द बोव कंपाउंड्स ऑन बीइंग वार्म्ड विद आयोडीन सॉल्यूशन एंड NaOH यानी I2 प्लस NaOH के साथ में यदि गर्म किया जाए तो आयोडोफॉर्म कौन सा बनाएगा यानी CHI3 कौन बनाएगा? तो सबसे पहले फॉर आयोडोफॉर्म टेस्ट हमारे पास क्या ज़रूरी है? यहाँ पर हमारे पास मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए आइदर, या CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये दोनों ग्रुप अपन देखेंगे। अब जैसे इस एल्कोहल में आप देखें इसको तो CH3CHOH इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। इसका स्ट्रक्चर यदि अपन देखें ये मिथाइल कीटो ग्रुप हो गया, तो यहाँ पर भी CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये तीनों के तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, फोर्थ नहीं देगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एन एल्काइल क्लोराइड A ऑन रिएक्शन विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद इथेनॉल गिव 2 मिथाइल ब्यूटेन गिव द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ A। कि हमारे पास एल्काइल क्लोराइड है, लेट से हमारे पास RCl है। ठीक है, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप R अपन ने मान लिया, इसकी मैग्नीशियम के साथ में अपन ने रिएक्शन कराई तो हमारे पास क्या बन जाएगा? RMgCl बन जाएगा। ठीक है, इस RMgCl की इथेनॉल के साथ में आपने रिएक्शन कराई तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये एसिडिक H को ले लेगा, ये एसिडिक H को ले लेगा तो हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन होगी और एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिंपल रिएक्शन है। तो अपने को पूछा क्या गया कि ए का स्ट्रक्चर कौन सा हो सकता है, तो अपन 1 बाय 1 ऑप्शंस को ले लेंगे एल्काइल हैलाइड्स की। तो पहला ऑप्शन अपन ले लें CH3, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसके साथ CH2CH3। ठीक है, इसकी आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास ये MgCl बन जाएगा और उसकी इथेनॉल के साथ रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पर जहाँ पे क्लोरीन जुड़ा था वहीं पे H आके जुड़ जाएगा। तो ये H यहाँ पर देख लेते हैं। अब इस मॉलिक्यूल को आप देखें तो ये कौन सा है? 2 मिथाइल ब्यूटेन है। तो ये वाला ऑप्शन यानी फर्स्ट ये प्रोडक्ट बना देगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। बी ऑप्शन में देखें, बी ऑप्शन में भी हमारे पास कंपाउंड इनिशियली ये दिया हुआ है
इसकी भी आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में इंसर्ट हो जाएगा और फिर इथेनॉल से एसिडिक एच के साथ रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन, तो ये रिमूव होगा और एच जुड़ जाएगा। दोनों स्टेप्स को मैंने एक साथ ही लिख दिया है। तब भी हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 21, कंसिडर द रिएक्शन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड आर रेस्पेक्टिवली। तो हमारे पास सबसे पहले कंपाउंड में देखिए, जबकि यहाँ पर अल्कोहल दिया हुआ है एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो बी आर पे यहाँ पर जो प्रोडक्ट दिया हुआ है उस प्रोडक्ट के बेसिस पे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि ये इस कार्बन पे डायरेक्टली अटैक कर रहा है। तो ये कौन सी फॉलो करेगी, SN2 फॉलो करेगी। जनरली हमारे पास एल्कोहल के केस में कौन सी फॉलो होती है, SN1 मैकेनिज्म फॉलो होती है, बट हियर यदि हमारे पास SN1 मैकेनिज्म फॉलो होती तो ये प्रोडक्ट अपने पास नहीं बनता जो कि बना रखा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास SN1 मैकेनिज्म में यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता, फिर कार्बोकेटाइन के बाद में यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी होता, और रीअरेंजमेंट में अपन देखें तो यहाँ पर CH3 CH CH3 CH, यहाँ पर ये CH3 हो जाएगा, हाइड्रोजन चला जाएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इस पे C2H5OH का अटैक कराएंगे। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट ये बनेगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट दिया हुआ है ये एक माइनर प्रोडक्ट है, ना कि मेजर प्रोडक्ट है। बट यहाँ पर अपने को मैकेनिज्म किसके बेसिस पे दिखानी है, यहाँ पर अपने पास जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके बेसिस पे बतानी है। तो ये प्रोडक्ट डायरेक्टली एज अ मेजर प्रोडक्ट कब बन सकता है, जब ये C2H5OH डायरेक्टली इस पे अटैक करे और Br को लीव कर जाए, यानी SN2 पाथ को फॉलो करे, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। अदरवाइज SN1 मैकेनिज्म में मेजर प्रोडक्ट हमारे पास ये वाला बनेगा, तो यहाँ पर SN2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर C2H5O- ले रहे हैं, तब भी ये SN2 पाथ फॉलो करेगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन CH3Br की KCN के साथ में रिएक्शन कराई है अपन ने। तो हमारे पास सिंपल SN2 रिएक्शन हो जाएगी, K प्लस CN-, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और Br को लीव करा देगा, और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब जब भी अपन किसी भी साइनाइड का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये C ट्रिपल बॉन्ड N किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COOH। ठीक है, जिसका आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराएंगे तो COOH CH2OH में रिड्यूस हो जाएगा, तो CH3CH2OH ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 23, इसमें क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ए येलो PPT विद आयोडीन एंड एल्कली, यानी आयोडीन के साथ बेस अपन ने ले लिया एल्कली, तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट होती है, CH3C डबल बॉन्ड OR, यहाँ पर अपन लिख लेते हैं इसके रिक्वायरमेंट, CH3C डबल बॉन्ड OR, आइदर ये ग्रुप होना चाहिए या CH3CHOHR। ठीक है, इसमें हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप है वो एसिड या एसिड डेरिवेटिव्स नहीं होने चाहिए, जैसे कि OH NH2 Cl OR OC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, तब हमारे पास ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देंगे। तो अपने को ऑप्शंस देखने, सबसे पहला ऑप्शन है एसिटामाइड। एसिटामाइड हमारे पास होता है CH3CONH2, ये एसिड डेरिवेटिव है तो ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन यानी हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड OPH, तो यहाँ पर ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। इसी तरह से 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन देख लें, तो हमारे पास CH3CHOH CH3, ये 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन है तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। मिथाइल एसीटेट एक एस्टर है, एसिड डेरिवेटिव ही है, तो यहाँ पर ये भी रिएक्शन शो नहीं करेगा, इर्रेस्पेक्टिव कि यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि अपन ने यहाँ पर बोल दिया था कि अल्काइल ग्रुप OH NH2Cl OR OC डबल बॉन्ड OR नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 23 का, B एंड C बोथ कंपाउंड्स गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट है 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली बाय SN1 मैकेनिज्म।
कि इन सब कंपाउंड्स में से SN1 मैकेनिज्म को कौन फॉलो करेगा, विच कैन फॉर्म मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, फॉर्म मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। ऐसा क्यों? क्योंकि SN1 मैकेनिज्म में हमारे पास रिएक्टिविटी किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा SN1 रिएक्शन के टुवार्ड्स। तो यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड है CH2Cl, जैसे आप इसके क्लोरीन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास ये कार्बोकेटाइन इस तरह से बन जाएगा, तो जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। बाकी ऑप्शंस में देखेंगे तो यहाँ पर इथाइल क्लोराइड से कार्बोकेटाइन ये वाला बनेगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से कार्बोकेटाइन ये वाला बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन में हमारे पास SN रिएक्शंस नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करने की वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। तो यहाँ पर न SN1 न ही SN2 रिएक्शन होगी, नो SN रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कंपाउंड SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कि हमारे पास फ्रीऑन यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा यहाँ पर, CCl2F2, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ये हमारे पास कौन से कंपाउंड्स होते हैं, ये होते हैं क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, नेक्स्ट है 26 में हमें क्या बोला गया है, यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड के एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। तो हमारे पास देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH3, ये हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड है, AlCl3 के साथ में इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये AlCl3 पे अटैक करेगा और हमारे पास कैसा बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O AlCl3 माइनस यहाँ पर पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन है हमारे पास, इस पे कार्बन डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, यहाँ पर ये अपन ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी एक ड्रॉ करी, तो क्या बन जाएगा, CH3 C O AlCl3 माइनस डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास इस ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज को उठाना है तो अपन इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे और हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस एसाइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O AlCl3 माइनस। ये हमारा जो कार्बोकेटाइन बना है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा जब अपन क्लोरोबेंजीन के साथ में रिएक्शन कराएंगे। अब क्लोरोबेंजीन में हमारे पास -I ग्रेटर देन +M होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है, बट +M की वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी होता है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ पे जाएगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाएगा। तो हमारे क्लोरोबेंजीन की जब आप इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे तो ये दोनों पोजीशंस पे जाएगा। ठीक है, ये ऑर्थो पोजीशन पे भी जाएगा और पैरा पोजीशन पे भी जाएगा, तो हमारे पास दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। एक केस में हमारे पास ये वाला बनेगा, दूसरे केस में हमारे पास यहाँ पर इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मेजर कौन सा होगा, पैरा प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर होगा लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 27, अमोंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ रिएक्शन विच वन प्रोड्यूस एनिसोल। एनिसोल हमारे पास क्या होता है, मेथॉक्सी बेंजीन को अपन एनिसोल कहते हैं, OCH3। ठीक है, ये अपने को बनाना है। तो सबसे पहले अपन देखें यहाँ पर ए ऑप्शन में देखें तो CH3CHO की RMGX के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो R-RMGX से जो मिला उसका अटैक कराएंगे। तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप की कोई करेक्टरिस्टिक तो दी हुई नहीं है, तो अपन यहाँ पर अपन कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते इससे। इसका अपन हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये एल्कोहल मिलेगा, ना कि ईथर। ठीक है, बी ऑप्शन में देखें, बी ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, फिनोल दिया हुआ है। फिनोल की बेस के साथ में अपने रिएक्शन कराई तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, OH माइनस H+ को ले लेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, O माइनस Na+, यहाँ पर H2 रिमूव हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो CH3I पे ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बैक साइड से, ये सिंपल SN2 रिएक्शन है और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा OCH3 विच इज़ एनिसोल। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 28
28 में देखिए फाइंड द मेजर प्रोडक्ट, तो यहाँ पर क्लोरीन और FeCl3, FeCl3 हमारे पास एक लुईस एसिड है, लुईस एसिड होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा, यहाँ से क्लोरीन इसके पास चला जाएगा और हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा, क्लोरीन प्लस और FeCl4 माइनस। अब ये क्लोरीन प्लस अटैक करना चाहता है, तो CCl3 एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन अल्फा पोजीशन पे नहीं है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप होने की वजह से ये क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल, इस पे आप क्लोरीन प्लस का अटैक कराएंगे तो ये मेटा पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा। तो यदि यहाँ पे CCl3 है तो मेटा पोजीशन पे क्लोरीन आके अटैच हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 29, द रिएक्शन ऑफ दिस एल्कीन विद HBr प्रोड्यूसेस, तो हमारे पास देखिए PH CH डबल बॉन्ड CH CH3, HBr के साथ में इसकी रिएक्शन अपन ने करा दी, H प्लस Br माइनस, ठीक है। तो ये H प्लस पे अटैक करेगा तो हमारे पास कार्बोकेटाइन कौन सा बन जाएगा, कार्बोकेटाइन ये वाला बनेगा, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी इसको मिल रही है। इसके बाद आप इस पर Br माइनस का अटैक करा देंगे एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, PH CH Br CH2 CH3, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 30, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C5H10O यील्ड्स फेनिल हाइड्राजोन, ठीक है। फेनिल हाइड्राजोन के साथ में रिएक्शन हो रही है, यानी ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड। या इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालनी है C5H10O का, तो अपन फॉर्मूला लगाते हैं C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम है 5 प्लस 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे 10, हाइड्रोजन 0 नाइट्रोजन 0/2, तो हमारे पास 6 माइनस 5 यानी 1, और एक ही ऑक्सीजन दिया हुआ है और हमारे पास डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 आ रहा है, यानी एक ना एक डबल बॉन्ड तो यहाँ पर होगा ही होगा, तो एल्डिहाइड कीटोन ही कंपाउंड्स होंगे। अब इसमें नेक्स्ट है हमारे पास गिव्स नेगेटिव रेस्पॉन्स टू द आयोडोफॉर्म टेस्ट एंड टॉलरेंस टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर एल्डिहाइड नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर कीटोन कंपाउंड हमारे पास होगा आंसर के फॉर्म में, बट कीटोन फॉर्म में भी हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है, यानी ये मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन 1 बाय 1 ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए 2 पेंटेनोन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, 2 पेंटेनोन में मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। बी ऑप्शन देखें 3 पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन में हमारे पास दोनों करेक्टरिस्टिक्स फॉलो कर रहे हैं, न तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, न ही टॉलरेंस टेस्ट देगा, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।